इस वक्त बाढ़ और बारिश की वजह से देश के कई राज्यों से विनाशकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुसीबत की बारिश ने नदियों के जलस्तर को खतरनाक स्तर पर ला दिया है। यहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी का हवाई दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाढ़ राहत शिविरों का भी जायजा लेंगे आज। तो यूपी में भी कई ऐसे जिले हैं जो इस वक्त बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं और उन्हीं इलाकों का दौरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे। बाढ़ राहत शिविरों में रह रहे लोगों से भी जायजा लेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, देखिए आपको हर जगह की तस्वीरें इस वक्त एबीपी न्यूज पर देखने को मिल रही हैं कि किस तरीके से बाढ़ और बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी मुहाल हो गई है। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुसीबत की बारिश ने नदियों के जलस्तर को खतरनाक स्तर पर ला दिया है। केरल में भारी बारिश के बाद पूरा कोट्टयम शहर इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। बिहार के बक्सर में भी खेत, खलिहान, रास्ते, गांव सब पानी में डूबे हुए हैं। गंगा और यमुना का पानी बढ़ जाने से प्रयागराज ने मानो जल समाधि ले ली हो, ऐसी तस्वीरें। प्रयागराज की गलियों में अब नाव चलती हुई दिख रही है और यही हाल राजस्थान के धौलपुर का है। सड़कें पानी से लबालब हैं। गलियां जो है वो इस वक्त पानी से भरी हुई हैं और लोगों के घरों में भी पानी अब जमा हो गया है। और इसी बीच जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का आज दौरा करेंगे, कई ऐसे इलाकों का वो जायजा लेंगे जहां पर इस वक्त बाढ़ की वजह से मुसीबत का दौर है। मुख्यमंत्री आज गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी जाएंगे जहां वो बाढ़ राहत शिविरों में शरणार्थियों से मिलेंगे भी। मुख्यमंत्री योगी दोपहर करीब 1 बजे गाजीपुर का दौरा करेंगे और फिर 3:20 पर हेलीकॉप्टर से बलुआ पहुंचेंगे। उसके बाद शाम को 4:30 बजे वाराणसी भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी के कौन से जिले हैं जो इस वक्त बाढ़ प्रभावित हैं, इस वक्त आपको मैप के जरिए समझा देते हैं। देखिए आप, जालौन, प्रयागराज, इटावा, औरैया, हमीरपुर, गाजीपुर, चंदौली, आगरा, इसके अलावा उरई, कानपुर देहात, कन्नौज, बांदा, फतेहपुर और वाराणसी, साथ ही मिर्जापुर। ये तमाम वो जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो इस वक्त बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे हैं। गंगा और यमुना दोनों नदी इस वक्त उफान पर हैं, जिसका असर यह है कि जो नदियों का पानी है वो अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहा है। लोगों के घरों में भी पानी भरा हुआ है। कई जगहों पर लोगों को अपना घर बार छोड़कर राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हुई भारी बारिश अब उत्तर प्रदेश को डुबोने लगी है। यूपी की नदियां उफान पर हैं। खासकर गंगा और यमुना के रौद्र रूप ने प्रयागराज से लेकर काशी तक तांडव मचाया हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे एक शहर जल समाधि ले रखा हो। सब कुछ डूबा हुआ है। आलीशान इमारतों की निचली मंजिल पूरी तरह पानी में डूबी हुई है। सब कुछ पानी में तबाह और बर्बाद हो रहा है। लोगों की गाढ़ी कमाई से बने मकान मानो जल समाधि ले रहे हैं। तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की हैं। गंगा और यमुना के उफान ने तटीय इलाकों को डुबो दिया है। पानी इतना ज्यादा है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। जिन गलियों में गाड़ियां फर्राटा भरा करती थी, आज वहां नाव चलने लगी है। ऐसा लगता है ये शहर पानी के बीच बनाया गया हो। प्रयागराज का बघाड़ा इलाका पूरी तरह पानी के आगोश में समा चुका है। बख्शी बांध के आसपास बनी कॉलोनियों में 8 से 10 फीट तक पानी जमा है। सोमवार रात से ही इन कॉलोनियों में पानी भरने लगा था। धीरे धीरे पानी चढ़ता गया और लोग ऊपरी मंजिल पर शिफ्ट होते गए। एबीपी न्यूज की टीम जान जोखिम में डालकर आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रही है। सड़कों पर नावें चल रही हैं। जहां वाहन फर्राटा भरते थे वहां आज नाव से सफर तय करना पड़ रहा है और तमाम मोहल्लों में लोगों के घरों की 1 मंजिल तक पानी जो है भर गया है। बाढ़ का पानी समाया हुआ है। एबीपी न्यूज ने जब प्रयागराज के लोगों का दर्द दिखाया तो लखनऊ में बैठी सरकार को प्रयागराज की याद आई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद प्रयागराज आए और नाव पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने निकल पड़े। एनडीआरएफ के जवानों के साथ बोट पर सवार होकर केशव प्रसाद मौर्य ने बख्शी बांध इलाके में सैलाब का जायजा लिया। केशव प्रसाद मौर्य की बोट जिस तरफ भी जाती सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आता।
एनडीआरएफ की बोट आती देख घरों की ऊपरी मंजिल पर कैद लोग अपनी छतों और बालकनी पर निकल आए, इस उम्मीद में कि कुछ राहत सामग्री मिल जाए, जिससे उनके सामने खाने पीने का जो संकट है वो थोड़ा कम हो जाए। एनडीआरएफ के जवानों के साथ केशव प्रसाद मौर्य खुद राहत सामग्री लेकर बाढ़ में फंसे लोगों तक पहुंचे। देखिए कैसे एक परिवार अपनी बालकनी पर खड़ा है और केशव प्रसाद मौर्य खुद लोगों को राहत सामग्री दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य की बोट थोड़ी और आगे बढ़ी तो एक बुजुर्ग दंपत्ति नजर आई। एनडीआरएफ की टीम ने अपनी बोट बुजुर्ग दंपत्ति की तरफ घुमा दी और डिप्टी सीएम की मौजूदगी में उस बुजुर्ग दंपत्ति को राहत सामग्री दी गई। ऐसे कई घरों तक केशव प्रसाद मौर्य खुद राहत सामग्री लेकर पहुंचे। उनकी ये मदद काफी नहीं है, लेकिन बाढ़ में फंसे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। डिप्टी सीएम के साथ नाव पर पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद था, लिहाजा केशव प्रसाद मौर्य ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए हर संभव इंतजाम करने का फौरन निर्देश दिया। तमाम पीड़ित परिवारों से मिलने का भी काम किया। अगर कहीं पर उनको रखने की आवश्यकता है घर से बाहर उनके सुरक्षा की दृष्टि से, तो उसकी व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके चिकित्सा की व्यवस्था। और अभी बाढ़ जैसे इस समय है, घटना शुरू हुआ है, बाढ़ जब कम होगी तो तत्काल स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है कि उसके बाद जो समस्या खड़ी होगी उसके समाधान के लिए वह तैयार रहे। फिलहाल प्रयागराज के इन कॉलोनियों पर पानी अभी रुका हुआ है। पानी कम होने के बाद भी लोगों की मुसीबत कम नहीं होगी, क्योंकि एक मंजिल पानी में डूब चुकी है और जब पानी उतरेगा तो तबाही और नजर आने लगेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।